हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.37 38 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.37 अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। 6.38 कश्चिन उभयो विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिं नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ पर अर्जुन अपने संशय पूछ रहे हैं कि अगर असफल हो जाए कोई योगी तो उसकी क्या गति है ना। किसी ने प्रयास किया, अभ्यास किया है आत्म साक्षात्कार की विधि का, लेकिन विचलित हो जाए तो क्या उसे योग सिद्धि मिलेगी? और अगर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में कोई उसे बाधा आ जाए या सफलता नहीं मिले, छिन्न-भिन्न बादलों की तरह विनष्ट हो जाए, तो क्या उसे कोई किसी लोक में कोई स्थान मिलता है या नहीं मिलता? तो अपने संशयों का समाधान पूछ रहे हैं। तो भगवान समझाते हैं उन्हें, आगे के श्लोकों में समझाएंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का या योग का मार्ग का वर्णन है। ये मनुष्य जीवन हमें इसी के लिए मिला है कि हमें कैसे अपना आत्म साक्षात्कार करना है। तो इसका नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है। उसका सुख जो है वो शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में ही निहित है। हर जीवात्मा शाश्वत है, तो उसे शाश्वत आनंद की, शाश्वत ज्ञान का ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। जैसे ये शरीर तथा मन, इन दोनों से वो परे है हर जीवात्मा। तो आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है, दिव्य ज्ञान। तो ये प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र से हम वो सीखते हैं। तो इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। तो प्रत्येक विधि जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति या भगवान से उसका जो संबंध है या अन्य कार्यों की अनुभूति से प्राप्त करनी होती है, जिनके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला या टूटे हुए संबंध को जोड़ सके। तो कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को इससे वो प्राप्त कर लेता है। उसके हृदय में सुप्त कृष्ण में वो जागृत हो जाता है भक्ति योग के साधन से। तो इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करे तो मनुष्य कभी ना कभी चरम लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में भी भगवद गीता में इस पर बल दिया कि दिव्य मार्ग में थोड़े से भी प्रयास करने से मोक्ष की महती आशा है, उसका कभी भी नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ मिलता है। तो इन तीनों में से इस युग में भक्ति योग जो है वो विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। तो अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने के लिए कहते हैं। तो कि भले ही कोई आत्म साक्षात के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान के अनुशीलन विधि या अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए, स्पेशली कलयुग में, बहुत ही कठिन है और असंभव है। तो निरंतर प्रयास पर भी अगर कोई मनुष्य असफल हो जाए या हो सकता है, तो पहला कारण तो इसका ये होगा कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रहे, है ना। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। तो माया से हम युद्ध करते करते कई बार असफल भी हो सकते हैं। तो मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तो माया लेकिन उसे विविध प्रलोभनों द्वारा साधक को पराजित करना चाहती है। तो कोई भी बदजीव है वो पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है ना। तो दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो इससे वो अपने इस पथ पर, दिव्य पथ में विचलित हो जाता है। तो इस विचलन के बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन इस श्लोका में। और 6.38 में भी पूछ रहे हैं भगवान से वो यही कि अगर
कोई मार्ग से भ्रष्ट हो जाए योगी, तो उसको कोई दूसरे लोक में स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, है ना, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता। नास्तिक जन होते हैं ना, तो यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है ना। अगर हमें भौतिक सुख भी चाहिए और आत्म साक्षात्कार अध्यात्म भी चाहिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये दोनों में एक साथ दोनों को चुनना। तो महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है, ना उसे भौतिक जगत मिलता है ना ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। लेकिन दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई भी स्थान नहीं रहता, वो छिन भिन बादल के समान विनष्ट हो जाता है। जैसे आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से भी लगा होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, लेकिन अगर यह बड़े खंड से नहीं जुड़ा तो वायु उसे बहा कर लेकर जाते हैं और फिर वो विराट आकाश में कहीं खो जाता है। तो ब्राह्मण पति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का भिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और ये परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार करना। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना। तो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी या सफल भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म और या परमात्मा का साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं ना। और जरूरी नहीं है कि उसको सफलता मिले, है ना। इसलिए बारंबार वो आता है जाता है, तो उसका आवागमन खत्म नहीं होता। तो दिव्य साक्षात्कार सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो जब हम इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें हमें लाभ ही लाभ है। हमें हमें हमारा हमारा ध्रुव है, हमारी सफलता ध्रुव है, और हमारा शाश्वत जीवन भी ध्रुव है। तो कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है भगवान के प्रति 100% शरणागति, और यही इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो आगे के श्लोकों में और हम देखेंगे कि भगवान कितना सुंदर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।